कल से छठ का महापर्व शुरू होने वाला है और बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली में यमुना के किनारे छठ के घाट बनाए जा रहे हैं। 27 अक्टूबर यानी सोमवार को सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली छठ को लेकर कितनी तैयार है, हमारे संवाददाता कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए। छठ पर्व नजदीक है, लिहाजा दिल्ली में दिल्ली सरकार की जो तैयारियां हैं छठ पर्व को लेकर वो बेहद जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त हम आईटीओ पर यमुना घाट के किनारे मौजूद हैं। यहां पर भी आप देखेंगे तो अभी भी जो कुछ श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल यमुना को जो है साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर इस वक्त काम भी चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आईटीओ घाट की तस्वीरें हैं जहां पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो लगाई गई हैं ताकि यमुना के पानी में जो कूड़ा बह रहा है उसको जो है जल्द से जल्द साफ किया जा सके। खासतौर पर हरियाणा से पानी छोड़ा गया है ताकि यमुना का जो गंदा पानी है वो आगे निकल जाए और दिल्ली में यमुना साफ रहे। और इस वक्त हम आईटीओ घाट पर भी मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर तस्वीरें भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से, बड़ी बड़ी क्रेनों से जो है घाट को समतल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए, छठ पर्व मनाने के लिए यमुना घाट आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार इस साल जो है 17 मॉडल घाट बना रही है। ये तमाम जो 17 मॉडल घाट हैं इनकी दूरी इनकी लंबाई जो है वो 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक होगी और ये सभी 17 मॉडल घाट जो हैं वो पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज और आईटीओ से लेकर सोनिया विहार पुश्ते तक बनाए जा रहे हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े बांस हैं वो घाट पर लाकर रखे गए हैं। दरअसल इनसे एक पूरी चेन बनाई जाएगी ताकि जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा गहरे पानी में यमुना के में ना जा सके। खासतौर पर यमुना के घाट पर जाने के लिए आमतौर पर कच्चा रास्ता होता था, लेकिन अब जो है उस रास्ते को भी पक्का और मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ जो यमुना के पानी में बदबू आती थी वो इस साल वो बदबू महसूस नहीं हो रही है। दिल्ली में सिर्फ छठ की तैयारियां नहीं की जा रही हैं, दिल्ली में एकता दिवस को लेकर भी बड़ी तैयारी चल रही है। इस बार एकता दिवस पर स्वदेशी श्वान अपना कमाल दिखाएंगे। सेना के लिए स्वदेशी डॉग्स को ट्रेन करने की पहल पीएम मोदी के प्रोत्साहन पर शुरू हुई थी और अब तक 150 से ज्यादा डॉग्स को ट्रेन किया जा चुका है। आइए हिंदुस्तान के K9 डॉग स्क्वाड से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस बार एकता दिवस के मौके पर पहली बार जो देसी डॉग्स का कंटिंजेंट है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के K9 कमांडोज दिखाई देंगे और इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा कंटिंजेंट उनका होगा जो कि एकता दिवस के मौके पर ये कंटिंजेंट के तौर पे होगा। ये रिया है जिसे 2024 फरवरी के अंदर सम्मानित किया गया था। ऑल इंडिया पुलिस डॉग मीट्स थी जिसमें इसको मेडल मिला और ये मेडल आपको दिखाई देगा। उसके अलावा इनको पूरा NTCD में ट्रेन किया गया है और वहां ट्रेन करने के बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया है। ये लिली है और ये दोनों डॉग्स बहुत ही एक्टिव हैं। कुल मिला के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा था कि देसी डॉग्स को ट्रेन किया जाए और उसके बाद से अभी तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने करीबन 150 से ज्यादा डॉग्स को ट्रेंड किया है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक अलग अलग जगहों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ तैनात हैं। ये K9 स्क्वाड है, K9 स्क्वाड यानी K9 कमांडोज, जिसमें अलग अलग डॉग्स भी शामिल हैं, बेल्जियम मेलिनोस, उसके अलावा लेब्राडॉग, जर्मन शेफर्ड। लेकिन अब करीबन 150 से ज्यादा डॉग्स को अलग अलग जगहों पर तैनात करने के बाद ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये ट्रैकर्स के तौर पर यानी अगर कहीं से भी कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको पकड़ने की क्षमता, उसके अलावा जो एक्सप्लोजिव है या आईडी है उसको पहचानने की क्षमता, उसके साथ साथ अलग अलग असॉल्ट ऑपरेशंस में इनको पूरी तरह से महारत हासिल है। तो एक तरफ रिया है जो कि मेडल से सम्मानित किया गया है, तो दूसरी तरफ है लिली।